निर्गमन अध्याय 29। याजक पद के लिए अभिषेक। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उसके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना, और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना, और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना, और उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होमबलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना, और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाना, और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है उसको, और कलेजे पर की झिल्ली को, और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना, और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहराकर यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार को जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं, और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी।
हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों के जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सभी के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। दैनिक भेंट जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, अर्थात प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को सांझ के समय चढ़ाना, और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूटकर निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए ही की चौथाई दाखमधु देना। और दूसरे भेड़ के बच्चे को सांझ के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूँ। मैं इस्राएलियों से वही मिला करूँगा, और वह तंबू मेरे मेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 30। धूप जलाने की वेदी। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को शुद्ध सोने से मढ़ना, और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। वह सांझ के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए।
यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं, वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तम्बू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। पीतल की हौदी। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तम्बू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाँव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तम्बू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पाँव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पाँव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अभिषेक का तेल। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। पवित्र सुगंधित द्रव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखे और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हो, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार शुद्ध और पवित्र सुगंध द्रव्य बनाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, वहाँ रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए।